अतरासी के खेतों में तेंदुआ, 7 जून की दहशत। 7 जून 2025 की सुबह थी। अतरासी गांव अमरोहा जिले के एक शांत और हरियाली से भरे इलाके में बसा हुआ गांव, जहां लोग ज्यादातर किसान हैं और सुबह सवेरे खेतों में निकल जाते हैं। उस दिन भी सब कुछ आम दिनों की तरह शुरू हुआ। सूरज हल्का हल्का निकल ही रहा था, पर गांव के बाहर आम के बाग की ओर से एक अजीब सी हलचल की खबर आने लगी। गांव के किशनपाल, जो रोज भोर में अपने खेत पर सिंचाई करने जाते थे, भागते हुए वापस आए और बोले, सुनो सब लोग, आम के बाग में कोई बड़ा जानवर देखा है, बिल्कुल तेंदुए जैसा। गांव में एक हलचल मच गई। लोग डंडे, टॉर्च और लाठियां लेकर जमा हो गए। कुछ ने तो वीडियो रिकॉर्ड करने की भी कोशिश की। गांव के पास के खेत में मिट्टी की नमी पर जो पंजों के निशान मिले, वे किसी आम जानवर के नहीं थे, बिल्कुल तेंदुए जैसे। फिर कुछ घंटे बाद गांव के रामनिवास का बेटा गोलू, जो स्कूल के लिए निकला था, उसने आम के बगीचे की बाउंड्री के पास झाड़ियों में कुछ हिलता देखा। पहले उसे लगा कोई बड़ा कुत्ता है, लेकिन जब उसने ठीक से देखा तो उसके होश उड़ गए। एक असली तेंदुआ, करीब 1.25 मीटर लंबा, झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ बैठा था। गोलू जोर जोर से चिल्लाया और किसी तरह दौड़ता हुआ वापस आया। गांव वालों को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। ग्राम प्रधान ने तुरंत वन विभाग को फोन किया, लेकिन जब तक टीम आती, गांव में डर का माहौल बन चुका था। बच्चे स्कूल नहीं गए, औरतें घरों से बाहर नहीं निकली, और हर किसी की निगाह खेतों की ओर थी। वन विभाग की टीम दोपहर के बाद पहुंची। कैमरा, ट्रैक गन और 2 ट्रेन्ड अधिकारी गांव में उतरे। उन्होंने वहां तेंदुए के पंजों के निशान, झाड़ियों में उसकी लेटी हुई जगह और एक मरी हुई बकरी के पास उसके पंजे के ताजा निशान भी पाए। उन्होंने कहा, ये तेंदुआ भूखा है और पास के जंगल से भटककर गांव में घुस आया है। ये हमला भी कर सकता है। सब लोग सतर्क रहें। टीम ने चारों तरफ जाल लगाया और रात तक एक पिंजरा भी रख दिया गया, जिसमें तेंदुए को खाने के लिए मांस रखा गया। गांव वालों को पूरी रात घर के भीतर रहने के लिए कहा गया। वन्य जीव अपने प्राकृतिक आवास से क्यों बाहर आ रहे हैं? गांवों में जागरूकता और त्वरित प्रतिक्रिया कितनी जरूरी है। मोबाइल फोन और सोशल मीडिया की वजह से गांवों की घटनाएं भी अब तुरंत सामने आ जाती हैं। इस सच्ची घटना से हमें क्या सीख मिलती है? एक, प्रकृति के प्रति सजगता जरूरी है। जब जंगल कम होते हैं और इंसानों की गतिविधियां बढ़ती हैं, तो वन्य जीवों का प्राकृतिक घर छिन जाता है। ये घटना बताती है कि तेंदुआ जैसे जानवर भी भूख और भय के कारण गांवों तक आ सकते हैं। 2, साहस और समझदारी दोनों जरूरी है। छोटे से बच्चे गोलू ने डर के बावजूद आवाज उठाई, गांव वालों को सतर्क किया। इससे सीख मिलती है कि मुश्किल वक्त में घबराने की जगह सूझबूझ और हिम्मत से काम लेना चाहिए। 3, प्रशासन और वन विभाग की भूमिका अहम है। तेंदुए को बिना घायल किए सुरक्षित पकड़ना वन विभाग की कुशलता को दर्शाता है। हमें अपने सरकारी तंत्र पर विश्वास रखना चाहिए। 4, समुदाय की एकता सबसे बड़ी ताकत है। गांव वालों ने मिलकर समस्या का सामना किया, बच्चों को बचाया, बुजुर्गों ने अनुभव से मार्गदर्शन दिया। यही एकजुटता किसी भी मुसीबत से लड़ने में मदद करती है। 5, प्राकृतिक संतुलन का महत्व। तेंदुए की गांव में मौजूदगी हमें याद दिलाती है कि जंगल, जानवर और इंसान सब एक ही प्रकृति का हिस्सा हैं। अगर हम उसका सम्मान नहीं करेंगे तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा। सतर्कता का संदेश। यदि आप गांव या जंगल के किनारे बसे क्षेत्र में रहते हैं तो हमेशा सतर्क रहें। बच्चों को अकेले बाहर भेजने से बचें। रात में खेत या बाग में जाने से पहले टॉर्च, लाठी और किसी साथी को साथ लें। वन विभाग को किसी भी जानवर की असामान्य गतिविधि की सूचना तुरंत दें। किसी भी जंगली जानवर को छेड़ने या डराने की कोशिश न करें। अंत में एक सुंदर, दिल से की गई गुजारिश। प्रिय दर्शकों और पाठकों, अगर आपको ये सच्ची और शिक्षाप्रद कहानी पसंद आई हो, तो कृपया इसे जरूर पढ़ें, साझा करें और आगे तक पहुंचाएं। इस तरह की कहानियां हमें न केवल मनोरंजन देती हैं, बल्कि हकीकत से जुड़ने और सतर्क रहने की प्रेरणा भी देती हैं। हमारी बस इतनी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और सच्ची, अनकही कहानियां ला सकें। एक लाइक और शेयर से हमारी मेहनत को हौसला मिलता है। याद रखिए, जागरूक रहना ही सुरक्षा की पहली सीढ़ी है। धन्यवाद। मनोरंजन की दुनिया टीम।